यहाँ तक कैसे पहुँचे हो? गैरत की वजह से मारा उसको। गैरत किस चीज़ की गैरत? वाइफ के साथ रिलेशन। कि बीवी के साथ एक आदमी का ताल्लुक था और वो बाहर का बंदा था, बीवी को कत्ल नहीं किया, बाहर के बंदे को कत्ल कर दिया। गैरत थी तो बीवी का कत्ल करना था, एक पराये इंसान का कत्ल क्यों किया? मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कोई काम करूँगा। मैंने तो कोशिश करी थी, उसको भी समझाने की करी थी। मैंने तो उसके पैरों को हाथ भी लगाया कि यार मेरी बानी मेरा घर ख़राब ना कर। किसी इंसान का कत्ल करने का इख्तियार आपके पास नहीं है? बिल्कुल नहीं है कि जो मैंने गलती में जो किया है, जो गुनाह मैंने किया है, इसकी सज़ा किसी को भी ना मिले, ऐसा कोई भी ना करे। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सना मरूज। नाज़रीन, मैं इस वक्त थाना शुमाली छावनी में मौजूद हूं और थाना शुमाली छावनी की हदूद में एक अंधे कत्ल का वाक़या पेश आया। ये वाक़या क्या था और इस अंधे कत्ल के मुलजिम को कैसे ट्रेस किया गया, आइए जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है इस अंधे कत्ल का मुजरिम। आइए इससे जानते हैं कि इसने ये कत्ल क्यों किया। क्या नाम है आपका? शहजाद अली। शहजाद, क्या करते हो? मैं फर्नीचर पॉलिश का काम करता हूँ। उम्र कितनी है? 40 साल। शादीशुदा हो? जी। बच्चे कितने हैं? 3। यहाँ तक कैसे पहुँचे हो? यहाँ तक बस पहुँच गए, गैरत की वजह से मारा उसको। गैरत किस चीज़ की गैरत? वाइफ के साथ रिलेशन। वाइफ के साथ रिलेशन? जी। कितने अरसे से? तकरीबन 8 साल से। 8 साल से। जी। तो किस तरह से पता चला? ये 2014 में पता चला था मुझे। 2014 में पता चला था और 2023 में कत्ल किया? जी। क्यों? इतने सारे अरसे के दौरान गैरत नहीं जागी? मैं शरीफ इंसान, बस समझाता रहा, उसको समझाता रहा मैं, बस इसी में इतने साल गुजर गए। कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई, कभी लड़ाई झगड़ा कोई ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। गैरत थी तो बीवी का कत्ल करना था, एक पराये इंसान का कत्ल क्यों किया? सर, ना मेरी माँ ना मेरा बाप, बच्चे हैं मेरे, इसकी वजह से सिर्फ कि बच्चों अगर मुझसे कोई गलती अनजाने में हुई या जैसे भी हुई, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कोई काम करूँगा। कभी नहीं सोचा था मैंने, क्योंकि 28 साल हो गए मुझे इस मोहल्ले में रहते हुए। मैंने कभी उससे कभी कोई लड़ाई झगड़ा किसी किस्म का कोई। अपने बच्चों का सोच लिया और उसके बच्चों का क्या? वो भी तो शादीशुदा है, उसके भी तो बच्चे हैं। सर जी, मैडम जी, मैंने तो बड़ी कोशिश करी। अब उसके घर वालों को सारों को पता था, उसकी बहन को, भाइयों को, उसकी बीवी तक को पता था, तो मैं उसके घर वालों में से किसको मैं कहता कि इसको समझाएं, जब वो अपने उनको सारों को पता कि वो सारे बेगैरत थे, आप गैरतमंद थे। मैंने तो कोशिश करी थी, उसको भी समझाने की करी थी। मैंने तो उसके पैरों को हाथ भी लगाया कि यार मेरी बानी मेरा घर ख़राब ना कर। अब ये मैंने अपना यहाँ से मकान बेचा है ना 2015 में, ये 15 जनवरी को मेरे वालिद साहब फोत हुए। मैं उनसे कहता रहा कि ये मकान बेच के मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँ, तो उन्होंने उस टाइम बेचा नहीं था। अब वो जनवरी में फोत हुए थे, उसके बाद वो कभी दरवाज़े पे आके बोलता था, कभी कुछ करता था। मैं काम पर चले जाता तो वो मुझे कहती थी कि ये तंग करता है, आके मोहल्ले वाले देखते हैं ये है तो वो है। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर मैं अपनी बहन के पास गया, मैंने उनसे कहा भाजी ये ऐसा मसला है, वो तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो मैं ये मकान बेच के मैंने यहाँ पर नहीं रहना। उसके बाद फिर मैं यहाँ से मकान बेच के चला गया, 5 महीने हो गए। उसके बाद अपनी बीवी को कत्ल नहीं किया, अपने बच्चों की खातिर? जी। और उसको कत्ल कर दिया है क्योंकि गैरत जाग गई। मैडम मैं यहाँ बीवी का ताल्लुक तो अब किसी और के साथ भी हो सकता है। अब आप जेल में आ गए हो तो अब बीवी तो बेशक 10 के साथ ताल्लुक बना ले, अब गैरत क्या करेगी? अब जेल में रह के किस तरह से अपनी गैरत निभाओगे? परसों का उसको भी ज़ेर हिरासत में किया हुआ है, हालांकि उसको पता भी नहीं है कि मैंने कत्ल किया है कि नहीं किया। उसको जिस टाइम मैं यहाँ पे हिरासत में हूँ उस टाइम उसको पता चला कि मैंने कर दिया। आपकी बीवी को? जी। मैंने किसी को नहीं बताया था, ना मेरी वाइफ को पता था कि मैं ये करके घर पे आया हूँ, उसको तो मालूम ही नहीं था। आप चाहते हो कि आपकी बीवी को हिरासत में ना लिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए? जी। बीवी से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि बीवी के साथ एक आदमी का ताल्लुक था और वो बाहर का बंदा था, बीवी को कत्ल नहीं किया, बाहर के बंदे को कत्ल कर दिया है। बीवी से मोहब्बत है कि पुलिस ने अभी बीवी को हिरासत में लिया है तो तकलीफ़ हो रही है। वो भी तो किसी का बेटा था, कसूर तो दोनों का बराबर था ना। मैं तो यहाँ से मैडम मकान। बीवी की उम्र कितनी है? 33-34 होगी।
33-34 साल है ना, बीवी बच्ची तो नहीं है, दोनों की उम्र बराबर थी, बीवी की रजामंदी थी ना। रिलेशन उसका ख़त्म हो गया था, उसका रिलेशन ख़त्म हो गया था, उसने रिलेशन ख़त्म कर दिया था। उसके बावजूद जब फिर क्या मसला था? ये यहाँ से चले गए हम, तो वाइफ मेरी अंडर गारमेंट्स का काम करती थी, तो उसकी वजह से ये फ़ोन दोस्त वगैरह इसके आते थे, वो उनके नंबरों से उनको फ़ोन करके तंग करता था, परेशान करता था कि बीवी ने शिकायत लगाई? जी मुझे उसने बताया, बाकी मैं इग्नोर करता रहा कि यार मैं गुस्सा करता रहा, बोलता रहा। उसने कहा मुझे फ़ोन करके कहता है कि शोहर को और बच्चों को छोड़ के आ जा। तो फिर उसके बाद फिर मैं आया था, ईद के बाद मैं जब आया हूँ तो उसकी लात टूटी हुई थी, मैं उसके पास गया हूँ, बैठा हूँ। मतलब बकौल आपके वो आपकी बीवी के साथ ज़बरदस्ती करता था, आपकी बीवी की रजामंदी नहीं थी? रिलेशन जब पहले था, उसके बाद जब रिलेशन ख़त्म, शादी से पहले भी था रिलेशन उनका? नहीं शादी के बाद पहले नहीं था। शादी के बाद हुआ? जी फिर कितने साल पहले ख़त्म हुआ? ये 2.5-3 साल पहले। 2.5-3 साल पहले ख़त्म। जी और वो ब्लैकमेल कर रहा था या उसको तंग जी कर रहा था? उसके घर वालों को भी पता था। इरादा है कत्ल कैसे किया, कब तैयारी की कत्ल की? थोड़े दिन पहले ही करी थी तैयारी, कितने दिन पहले? 8-10 दिन पहले। क्या प्लान बनाया था? जब ये तंग कर रहा था तो मैंने छुरा ले तो लिया, फिर मैंने सोचा कि मैंने ले तो लिया, मैं इसका करूँगा क्या, मेरी वाइफ को भी नहीं पता। वो फिर मैंने मोटरसाइकिल के टापे में लगा के रखा। मैं गया हूँ 4 छुरा कत्ल करने के लिए लिया था? जी ले लिया था, लेकिन बाद में लेके मैंने सोचा कि ये मैंने अब करना क्या है इसका, ये मैंने ले तो लिया है। तो फिर उसके बाद मैं गया भी हूँ 3-4 दफ़ा उसके पास गया हूँ, यानी कि एक हफ़्ता मैं अपनी भाई के घर पे रहा हूँ, सामने ही घर है। मैं रात को 3-3:30 बजे उठ के 3-4 दफ़ा गया भी हूँ, यानी कि 3-4 दिन, लेकिन हिम्मत और हौसला नहीं मेरे में हुआ। तो मैं फिर वापस आ गया, फिर मैं अपने घर चला गया। फिर उस दिन फ़ोन करके उसने कुछ ज़्यादा ही, यानी कि वो बोल रहा था कि मैं आ जा, नहीं तो मैं तेरे उधर घर आके शोर मचाऊंगा, अपनी बहन को लेके आऊँगा, बदनाम करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। बस उस दिन मैं, आप अल्लाह जानता है कि मैं उस दिन अपने आपे में नहीं था। मैंने कभी नहीं ज़िंदगी में सोचा था कि मैं ऐसा कोई काम करूँगा। किस तरह से कत्ल किया? मैडम जी मैं गया हूँ तो सोया हुआ था बैठक में। अपनी बैठक में? पता था कि बैठक में सोता है? जी क्योंकि 26-27 साल हो गए मुझे यहाँ पे रहते हुए, आमने सामने घर था। तो मैंने जब गले पे छुरा फेरा ना, तो वो एकदम उठा ना, तो मैं घबरा गया। जब घबराया ना, मैंने ऐसे उसको पकड़ा, फिर मेरे दिमाग पे पता नहीं क्या था क्या नहीं, मेरी आंखें बंद, मैंने वार करें, मुझे नहीं पता लगे कि नहीं लगे। वो कल यानी कि कुल्लू वाले दिन जब मैं, पहला छुरा ही गले पे फेरा था? जी पहला छुरा गले पे ही फेरा था। उसके बाद फिर मैं उसको मार के फिर मैं चला गया। फिर मैंने वो छुरा कहाँ चले गए? घर, छुरा कहाँ फेंका? छुरा मैंने वो शवाक चौक सुबह है उसमें फेंक दिया था। फिर उसके बाद मैंने घर जाके ना कपड़े धो दिए, खून वाले? जी वो धो के फिर मैंने वो डाल दिए। जब वो सूखे, मैंने कहा खून के निशान नहीं जा रहा, फिर मैंने वो शापर में लपेट के कूड़े में फेंक दिए थे। फिर उसके बाद वाइफ को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता था। फिर कुल्लू वाले दिन मैं आया था किस्से देने के लिए, मैं ये समझा था कि मुझे किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि टाइम ही उस तरीके का था, गली में कोई भी नहीं था। तो फिर वो मैं कुल्लू वाले दिन आया हूँ, मैंने किस्से दिए, तो इन्होंने मुझे हिरासत में लिया है। रात में नहीं माना, फिर मैं सारी रात हवालात में रहा हूँ। 4 लड़के और भी थे जो इन्होंने शक की बुनियाद पर पकड़े थे। तो कुछ उनकी तरफ मैं देखता रहा कि मेरी वजह से, सोचता रहा कि मेरी वजह से इनको भी मार पड़ेगी, इनके ऊपर इल्ज़ाम आएगा, तशद्दुद होगा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जब निकला था तो वो गली के नुक्कड़ पे एक कैमरा था, अगर मैं झूठ भी बोलूँगा तो फिर भी अगर फुटेज में आ गया तो फिर भी इन्होंने फिर भी मानना है। तो सुबह जिस टाइम अंदाजा हो चुका था कि अब हिरासत में आ गया हूँ तो पकड़ा जाऊंगा, अब पछतावा हो रहा है? जी मैडम पछतावा बहुत ज़्यादा हो रहा है। शर्मिंदगी है? बिल्कुल शर्मिंदगी है। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा कि मैं ऐसा कोई काम करूं। अब क्या सज़ा होनी चाहिए? ये तो मेरे सोने मालिक को पता है। मालिक ने थोड़ी ना कहा था कि किसी इंसान का कत्ल कर दो। बस किसी इंसान का कत्ल करने का इख्तियार आपके पास नहीं है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन जान लेने वाला तो अल्लाह है ना। जान लेने वाला। आप शिर्क करते हो, जब आप किसी का कत्ल करते हो तो आप अपने खुदा के साथ शिर्क करते हो। बस मैडम पढ़े लिखे हो? नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, 2-3 क्लासें पढ़ा हूँ बस। सारी ज़िंदगी मजदूरी करी हूँ।
अब दिन और रात यहाँ पे कैसे गुजर रहे? बस मुश्किल से गुजरे। मेरी तो बस लोगों से ये है इल्तिजा कि बराए मेहरबानी अगर जो शादीशुदा औरतें हैं वो कभी किसी बाहर अपना रिलेशन ना बनाएं और मर्द भी अब किसी गैर औरत से रिलेशन ना बनाएं। बस मेरी यही इल्तिजा है इस आवाम से, इन लोगों से, कि जो मैंने गलती में जो किया है, जो गुनाह मैंने किया है, इसकी सज़ा किसी को भी ना मिले, ऐसा कोई भी ना करे। नाजरीन, ये आदमी 2 ख़ानदान उजाड़ कर यहाँ तक पहुँचा है। अपना घर तो इसने उजाड़ दिया, साथ इसने दूसरा घर भी उजाड़ दिया। इसका अंजाम क्या होगा, कानून इसको क्या सज़ा देगा, या ये इंसान अब पछता रहा है तो इसका ये पछतावा इसके किसी काम का है? हमेशा जब भी आपने कोई कदम उठाना हो तो सोच समझ के उठाइएगा, क्योंकि बाद का पछतावा हमारे किसी काम का नहीं होता। MYK को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सना मरूज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।